दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहां से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम आरोही को तैयार कर रहे हैं। तो आरोही को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मम्मा हमको भी तैयार करो, और नहीं तो कान्हा बनाओ, नहीं तो राधा बनाओ। तो मैंने कहा कपड़े तो हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही आरोही को तैयार कर देते हैं और आरोही भी खुश हो जाएंगी और हम भी खुश हो जाएंगे। तो आरोही थोड़ा बहुत है ना कि डांस भी कर लेंगी और अच्छा भी लगता है बच्चों को जब कुछ नए तरीके से तैयार करो। तो आज मैंने कहा चलो आरोही को बनाते हैं कान्हा। तो वही कपड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बस ऐसे ही हम आरोही को तैयार करेंगे। और बहुत ही अच्छे से आरोही तैयार हो गई थी और बहुत ही सुंदर आरोही लग भी रही थी। तो यहाँ पर बस तैयार ही करने में लगे हुए हैं। और आरोही को तैयार किया था पहले शुरू में, फिर बाद में मैंने आरब को भी तैयार किया था। आरब की मम्मी ने भी तैयार किया था और हमने भी। तो आरब को भी कान्हा बनाया था, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी लास्ट तक। ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप सभी को आज हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर आरोही को तो मैंने तैयार कर दिया है और आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद में आरोही ने थोड़ा सा डांस भी किया था और बहुत सारी बातें भी आरोही कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा आरोही यहाँ पर खुश थी। तो यहीं हम निकल आए थे नए वाले कमरे में और यहीं पर आरोही को अच्छे से तैयार कर दिया है। तो इधर आरोही को मैंने तैयार कर दिया है। कैसी लग रही है आरोही आप सभी ज़रूर बताना। तो बस थोड़ा बहुत ही आरोही को मैंने तैयार किया है, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा हमको भी तैयार करो और जो है ना कि पंख भी लगा दो। तो इसी वजह से आरोही के मैंने पंख लगा दिया है। और ये कपड़े तो ये सुबह से ही पहने हुई हैं, क्योंकि सुबह ही इन्होंने जिद कर रखी थी कि मम्मा हम भी कपड़े पहनेंगे, नए वाले पहनेंगे। और हमसे ये बोल भी रही थी कि मम्मा कहीं जा रही हो, लेकिन हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो आज जो है ना कि जन्माष्टमी है, तो इसी वजह से तैयार हो गए थे सुबह सुबह। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आरोही भी तैयार हुई है। और आरोही जो है ना कि आज व्रत रखना चाहती थी, बोल रहे थे कि हम भी व्रत रखेंगे, लेकिन फिर जो है ना कि इनको खाना खिला दिया है। और वैसे भी अभी छोटी हैं आरोही। और दूध भी नहीं है हमारे घर, जैसे कि आप सभी को पता है कि इन दिनों में हमारे यहाँ भैंस नहीं है। तो दूध जो है ना कि लिया है मोल। और क्या कर रही हो? अब की बार कपड़े मंगवा देंगे आरोही, ठीक है? कपड़े मंगवा देंगे कान्हा जी वाले पे पहनना। इस बार तो ऐसे ही मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। और ये देखो बिंदी लगाई है छोटी छोटी आरोही की। अच्छी लग रही हैं। हाँ अच्छी लग रही है। आरोही बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, पानी पियो। हाँ पानी दे दो। खुश हो? पूजा करोगी? आरोही साथ में पूजा करेंगी। सुबह के टाइम भी आरोही ने पूजा की थी और नहा चुकी हैं। सुबह सुबह ही नहा चुकी हैं। हमसे पहले आरोही नहाई है, उसके बाद में हम नहाए। इधर देखो बेटा, नमस्ते कर लो सभी लोगों से। नमस्ते बोलो हाथ जोड़ के। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आरोही नमस्ते बोल रही। बहुत अच्छा। और इधर आरोही ने डांस करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जोरदार का डांस हो रहा है। सभी लोग बैठकर यहाँ पर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सभी लोग खुश हैं आरोही का डांस देखकर, क्योंकि अकेले ही आरोही नाचने में लगी हुई हैं। और ये बच्चे भी नाच लेते हैं, लेकिन आरोही अकेले ही लगी हुई हैं डांस करने में। और कई गानों पर आरोही ने डांस किया था और आरोही थोड़ा सा अच्छा नाच भी लेती हैं। वैसे हम लोग नहीं डांस कर पाते हैं, आरोही डांस कर लेती हैं थोड़ा बहुत जो भी कर पाती हैं। और हमारी ननद जी ने अभी ही यहाँ पर लिपाई की है, तो आरोही ने लिपाई भी ख़राब कर दी थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी लिपाई थी। और आरोही ने कई गानों पर नाच भी किया था, तो हम मना भी कर रहे थे, लेकिन आरोही फिर नहीं मान रही थी। तो काफ़ी टाइम तक आरोही का नाच गाना चला था। और इधर आरब को भी तैयार कर दिया है, तो आप सभी देख ही सकते हैं आरब को। तो अभी आरब के मोर पंख लगाना बाकी रह गया है और दुपट्टा बांधना बाकी रह गया है, जैसा आरोही ने बांध रखा है। तो वही वाला हम दुपट्टा आरब के भी बांधेंगे। तो आरब के भी 2-4 फ़ोटो लेंगे और वीडियो भी जो है ना कि हमारी देवरानी जी 1-2 इनके बनाएंगे आरब के। तो आरब भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और धोती कुर्ता पहन रखा है। तो आरब के पास जो है ना कि पीले कलर का नहीं है, सफ़ेद कलर का था। तो मैंने कहा यही वाला पहना दो तो अच्छा लगेगा आरब को।
तो आरब को भी तैयार करते हैं पूरा, फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो इधर आरब को तैयार कर दिया है और दुपट्टा बांध दिया है। तो आरब भी बिल्कुल कान्हा की तरह ही लग रहे हैं, क्योंकि जो है ना कि बच्चों को थोड़ा सा भी अगर तैयार कर दो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। और इधर आरोही खिलाने में लगी हैं आरब को, और आरोही के जो मोर पंख बंधा था वही वाला निकाल कर आरब के बांध दिया है। तो आरब को अब तैयार किया है। और यहाँ पर आरब के फ़ोटो वोटो ले रही थी हमारी देवरानी जी, और कुछ वीडियो भी लिए थे। और आरोही बहुत ज़्यादा हमारी आज खुश हैं, क्योंकि आज त्यौहार भी है और आरोही को तैयार भी किया था। और आरोही वैसे भी अगर मेकअप करो या आरोही को तैयार करो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें खुशी होती है कि मम्मा हमको आज तैयार करो इस तरीके से, इस तरीके से। और जो है ना कि टाइम की वजह से तैयार नहीं कर पाते हैं कुछ, लेकिन आरोही बहुत ज़्यादा हमारी खुश हो जाती है। तो थोड़ा सा ही मैंने आरोही को भी तैयार किया था और थोड़ा ही आरब को भी तैयार किया है, बस सिंपल तरीके से। और आरब बहुत ज़्यादा जच रहे हैं, क्योंकि धोती कुर्ता भी पहने हुए थे। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं थोड़ी देरी के बाद में। तो हमको थोड़ा सा ये जो है ना कि चित्र भी बनाना था कान्हा जी का, तो वही हम बनाने के लिए बैठ गए हैं। और वैसे आरोही के पापा बोल रहे थे कि फ़ोटो ले आएंगे, तो फ़ोटो भी छोटा सा ले आए थे, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी हमारा निकल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। कुछ खुद से बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लगे हुए हैं हम चित्र बनाने में कान्हा जी का। तो आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग में, आप सभी बताना कि कैसे हमारे कान्हा जी बने हैं और कैसे लग रहे हैं। तो वैसे तो पूरी कोशिश मैंने की थी कि अच्छे ही कान्हा हमारे बने, क्योंकि ड्राइंग तो हमको आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर उधर से हो ही जाता है। तो आप सभी देखना पूरे बन जाएंगे, फिर आप सभी को दिखाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक दीदी जी ने हमारी कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग जो है ना कि बहुत ही लेट आ रहे हैं, सभी के ब्लॉग त्यौहार के दूसरे दिन ही आ जाते हैं, लेकिन आपके बहुत ही लेट आते हैं, तीसरे दिन ब्लॉग आते हैं। तो सही कहा दीदी, थोड़ा सा जो है ना कि एक दो दिन मैंने ब्लॉग नहीं आप सभी के पास पहुंचा पाए थे, तो इसी वजह से थोड़े से ब्लॉग हमारे लेट हो रहे हैं। और वैसे आगे पीछे करके डाल सकते हैं, लेकिन आगे पीछे करके मैंने नहीं डाले हैं, सीरियल से ही डाले हैं, तो आप सभी को अच्छे लगें। तो अब की बार कोशिश करेंगे कि जो है ना कि त्यौहार के दूसरे दिन ही आप सभी के पास ब्लॉग हमारे पहुंच जाए। और हमें भी अच्छा लगता है कि जल्दी से ही हमारे ब्लॉग जो है ना कि आप सभी के पास में पहुंच जाएं। पूरी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के पास में दूसरे दिन ही ब्लॉग पहुंच जाएं, त्यौहार के दूसरे दिन ही। तो इधर जो है ना कि पूरी कान्हा जी के मैंने फ़ोटो बनाकर तैयार कर ली है पेंसिल से पहले, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है काला रंग। तो काले रंग से जो है ना कि ऊपर से दोहरा देते हैं तो अच्छे से चमक जाएंगे। और जो है ना कि और कोई कलर मैंने नहीं लगाया था, बस काला कलर ही लगाया था, क्योंकि ये सभी चीज़ें बनाने के लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो टाइम हमारे पास था कम, तो मैंने कहा चलो काले रंग से ही बना देते हैं। वैसे भी कान्हा जी श्यामले ही थे, श्यामले रंग के अच्छे लगते हैं, तो वही मैंने कहा कि चलो काले रंग से ही बनाते हैं। और वैसे कान्हा जी तो हमारे बहुत ही सुंदर बन गए थे, ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हमसे ऐसे कान्हा बन जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर बने थे। और बाल जो हैं मुकुट भी मैंने अच्छे से बना लिया था, थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो से भी देखा था, ऐसा नहीं है कि बिना देखे ही बनाए थे, देख कर ही बनाए थे। और पूरा तैयार करते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना कि व्रत बहुत ही सभी लोग कम रहते हैं, तो हमारे घर में सिर्फ व्रत मैंने ही रखा है और कोई ने भी नहीं रखा है। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का ना हो तब तक जो है ना कि कान्हा जी का व्रत रखा जाता है। और वैसे भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब तक लड़का नहीं होता है तब तक ही रखो, उसके बाद में ना रखो। और रखने वाले जो है ना कि भगवान जी हैं, तो व्रत रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ना कि लड़का हो जाए उसके बाद में ना रखो। बहुत सारे लोग रखते हैं व्रत, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिर भी व्रत रखते रहते हैं। और हम तो शुरू से ही रहते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे ऐसा माना जाता है कि लड़का हो जाए उसके बाद में व्रत नहीं रखा जाता है। तो हमारे घर में जैसे है ना कि हम ही व्रत रखे हैं, और जो है ना कि हमारे परिवार में 2-4 लोग और व्रत रखे हैं, और बाकी के किसी ने भी व्रत नहीं रखा है। और यहाँ पर कुछ जो है ना कि जो और पूजा पाठ होती है, जन्माष्टमी पर डोल बांधा जाता है, 8-10 दिन तक पूजा होती है,
वो कुछ भी नहीं यहाँ पर होता है, सिर्फ एक ही दिन पूजा होती है। और हमारे मायके में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैंने कान्हा जी की पूरी तस्वीर बना ली है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और एक तरफ हम फोटो लगा लेंगे और तब तक जो है ना कि और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर बना लेते हैं पूड़ी और सिवई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो सिवई से हम भोग लगाएंगे और पूड़ी से। और वैसे और कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की है, कुछ मीठा भी और कुछ नहीं बनाया है, ना ही दही मंगाई है। तो दही तो वैसे जो है ना कि घर में होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और लेकिन वैसे भी हमारे यहाँ सिवई और दही से पूजा हो जाती है। एक चीज़ होनी चाहिए, चाहे सिवई हो या हो दही। तो यहाँ पर मैंने सिवई बना ली है और ज़्यादातर जो है ना कि सिवई से ही पूजा होती है। तो बुआ ने भी बोला था कि सिवई से ही पूजा कर दो और हर साल हम सिवई से ही पूजा करते हैं। और दही अगर मौके पर होती है तो दही से भी कर देते हैं। तो यहाँ पर थाली तैयार करके मैंने रख ली है और भी जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने आज पहना है लहंगा। तो सभी लोग बोल रहे थे कि आज लहंगा पहनो लहंगा पहनो, तो मैंने कहा चलो लहंगा पहन लेते हैं। और आप सभी बताना कि लहंगा हमारा कैसा लग रहा है, लहंगे में हम कैसे लग रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैंने लहंगा पहना है, क्योंकि जब हमारी देवर जी की शादी थी तब मैंने लहंगा पहना था तेल पूजन के समय। तब से मैंने लहंगा नहीं पहना है। तो सभी लोगों ने कहा कि चलो आज लहंगा ही पहनो। वैसे भी लहंगा रखा ही रहता है, कभी कभी पहन लिया करो तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज लहंगा पहन लेते हैं। तो इधर लगा लेते हैं पैरों में रंग और उसके बाद में फिर पूजा करेंगे। तब तक टाइम भी हो रहा है। और आरोही तो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हैं, आप सभी को दिखाएंगे। तो आरोही ने इतना ज़्यादा अपने जो है ना कि चेहरे पर पाउडर लगा रखा है और मैंने देखा ही नहीं था पहले से कि आरोही तैयार हो रही हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी पाउडर वाउडर लगाकर। आप सभी देख सकते हैं आरोही इधर उधर टहल रही हैं और तैयार होकर बैठ गई हैं हमारे साथ में। तो इतना ज़्यादा पाउडर लगाया है चेहरे पर कि हंसी आ रही थी यहाँ पर और हमें दिखा रही थी कि मम्मा देखो हमारा जो है ना कि चेहरा अच्छा लग रहा है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी देखकर इनके चेहरे को। तो यहाँ पर जो हमारी ननद जी, देवरानी, बुआ जी बैठी थी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो सभी लोग यहीं पर बैठे हैं इधर साइड में। लेकिन जो है ना कि रसोई में मैंने कान्हा जी की तस्वीर बनाई है, पूजा कर रहे हैं रसोई में। तो वह यहाँ पर कम जगह है तो अंदर कोई नहीं बैठ पाया था, सभी लोग इधर साइड में बैठे हुए हैं। और हर साल हम यहीं पर पूजा करते हैं। तो अब की बार भी मैंने कहा चलो यहीं पर पूजा करते हैं, नई जगह पर नहीं करेंगे। तो अच्छे से यहाँ की कर ली थी साफ़ सफाई, उसके बाद में यहीं पर पूजा कर ली थी। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ जिस रीति रिवाज से पूजा की जाती है उसी तरीके से हम भी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और रख लिए हैं 2 केले प्रसाद के लिए। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बस जो है ना कि हमारे यहाँ इतने धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार भी नहीं मनाया जाता है। सभी लोग व्रत भी नहीं रहते हैं। वैसे हर जगह पर जो है ना कि सभी लोग व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही 1-2 लोग रहते हैं, वो भी लड़कियाँ ही ज़्यादातर रहती हैं। और ज़्यादातर ये भी माना जाता है जैसे है ना कि जिसके लड़के हो जाएं वो लोग फिर व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन व्रत रखने के लिए कोई ये नहीं है कि लड़का हो जाए तभी तब व्रत ना रखो और लड़का ना हो तब तक रखो। तो ये कुछ भी नहीं, जैसे होता है कि भगवान का व्रत होता है, सभी लोग रख सकते हैं और जब तक चाहें तब, जब तक इच्छा हो तब तक रख सकते हैं। और यहाँ पर आरोही बैठी हुई हैं, देख रही हैं हमें कि किस तरीके से मम्मा पूजा कर रही हैं। तो आरोही के भी मैंने बंधन लगा दिया है, क्योंकि आरोही भी बहुत ज़्यादा आज खुश थी। जन्माष्टमी का त्यौहार था और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारे यहाँ एक चीज़ और भी मानी जाती है कि रक्षाबंधन की जो राखी होती है वो भी कान्हा जी के बांधी जाती है। तो यहाँ पर एक मैंने राखी ले ली है, तो फोटो पर लगा दी है, क्योंकि राखी ज़रूर ही बांधी जाती है। और ये राखी जो है ना कि पहले से ही मैंने निकाल कर रख ली थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी पर हम कान्हा जी के राखी बांधेंगे। तो वो राखी भी मैंने कान्हा जी के बांध दी है। और इसी तरीके से बस पूजा होती है हमारे यहाँ। तो उसी तरीके से हम भी पूजा कर रहे हैं और कर देते हैं पूजा। और उसके बाद में सभी के पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे अपने से बड़ों का। और आज का जो दिन था बहुत ही अच्छा हम लोगों का गया, बहुत ही अच्छा लगा था पूरा दिन। और जो है ना कि आरोही को भी बहुत ही खुशी हुई थी आज, और बहुत ही आरोही आज बहुत ही खुश थी। और इधर आरोही ने भी छू लिए हैं पैर और हमने भी छू लिए हैं। तो सभी को फिर देंगे प्रसाद और फिर सभी लोग खाएंगे खाना। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो गई है और आज दावत भी थी।
तो कुछ लोग दावत भी खाने के लिए गए थे और हम भी गए थे दावत के लिए, लेकिन जो है ना कि थोड़ी बहुत ही दावत खाई थी और उसके बाद में होने लगी थी बारिश। तो आप सभी देख सकते हैं बारिश में दावत का मज़ा कुछ और ही है। और यहाँ पर बैठी हुई है हमारी ननद जी और पूरी तरह से हम लोग भीग गए थे। इधर दीदी बैठी हैं और हमारे पीछे बैठी हुई हैं बुआ। जहाँ पर जिसको जगह मिल गई वहीं पर दावत खा ली। तो जो है ना कि हमारे पड़ोस में ही लड़की हुई थी, उसका जो है आज नामकरण था, तो वहीं पर दावत थी। तो सभी लोग गए थे जो भी घर के सदस्य थे, लेकिन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से दावत का मज़ा ही कुछ और ही था। तो थोड़ा बहुत ही सभी लोगों ने खाना ना खाया था क्योंकि घर पर भी खाना बनाया था और फिर उसके बाद में सभी लोग जल्दी जल्दी आ गए थे घर पर। तो सभी लोग आ गए हैं घर पर। और इधर आज मैंने ये वाली साड़ी फिर पहन ली थी जब हम दावत खाने के लिए गए थे। और उस दिन वाले दिन जो है ना कि बुआ ने भी ये वाली साड़ी पहनी थी। और इधर बैठे हुए हैं आरोही के पापा और इधर आरोही सो गई हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। आरोही ने आज बहुत ज़्यादा डांस भी किया था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, राधे राधे।